हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे जो यूपीएससी मेंस 2023 हुआ है उसमें जीएस पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी वाला सेक्शन। ओके, सो वी विल टेक दिस अप अगेन। आई एम रीआइट्रेटिंग जितने भी हमने पास्ट डिस्कशन लिए हैं, द पर्पज इज वन थिंग, पर्पज इज टू लर्न फॉर नेक्स्ट मीन्स कि अगले साल अगर मीन्स में कुछ आए तो उसके लिए हमें कैसे प्रिपेयर करें। ट्रस्ट मी एंड यू ऑल मस्ट बी नोइंग कि PYQ से हम काफी कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, so let's start our discussion and let's take up the first question. So now this was a 10 marker, okay, and it was on terrorism. Okay, और आप देखोगे दिस इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थीम जिसपे बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, but it was particularly in context of J&K, right? So winning hearts and mind, winning of hearts and minds in terrorism affected areas is essential step in restoring the trust of the population. Now एक चीज आप देखो, terrorism जो पूरा इनका बेसिस क्या है, that they use violence, right? ये लोग violence यूज करते हैं to create fear, राइट, टू क्रिएट फियर इन द माइंड्स ऑफ पीपल सो दैट इनका जो है प्रोपेगेंडा या जो इनकी जो डिमांड है वो मानी जाए, राइट? दैट्स व्हाट दे डू। और ये फियर के कारण कहीं ना कहीं क्रिएट होता है डिस्ट्रस्ट ऑन दी स्टेट, राइट? अगर स्टेट टेररिज्म नहीं रोक पाएगा तो देयर वुड बी अ डिस्ट्रस्ट, राइट? और कई बार टेररिस्ट ऑल्सो इंडल्ज इन प्रोपेगेंडा बाय पोर्ट्रेइंग अ नेगेटिव इमेज ऑफ स्टेट। ठीक है, ये प्रोपेगेंडा भी करते हैं, राइट? तो इसीलिए लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करना, राइट, ट्रस्ट ऑफ द पीपल ऑन द गवर्नमेंट देयर, ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी के लिए यू नीड टू विन दी हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द पीपल। ठीक है, यानी लोगों का विश्वास जीतना है बेसिकली। अगर आप लोगों का विश्वास जीत गए तो कई बार आप देखते हो जो लोकल्स होते हैं, राइट, they may start helping investigative agencies, right? investigative agencies को help करेंगे। इनफैक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ J&K कई बार आपने देखा होगा जो टेरर ग्रुप्स में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, जो मेजर टेरर ग्रुप्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट के लिए इनको टारगेट करते हैं, वो लोग लोकल्स को। और लोकल्स को टारगेट कैसे करते हैं, वो लोकल्स में क्या करते हैं, डिस्ट्रस्ट क्रिएट करते हैं, राइट? उनको मिसगाइड करते हैं, अपना प्रोपेगेंडा चलाते हैं उसके थ्रू। तो अगर हम लोग अगर हमें टेररिज्म को स्टॉप करना है तो सिक्योरिटी वाली अप्रोच तो चाहिए, सिक्योरिटी मेजर्स आर रिक्वायर्ड, बट बियॉन्ड सिक्योरिटी मेजर्स, इंटेलिजेंस मेजर्स, व्हाट वी आल्सो नीड इज विनिंग द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द पीपल। ओके, सो दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, राइट? और इसी कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछा है कि आपको डिस्कस करना है, व्हाट यू हैव टू डिस्कस, कि गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए हैं फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इन J&K। तो जम्मू एंड कश्मीर में एज यू नो देयर इज अ सिग्निफिकेंट कॉन्फ्लिक्ट, काफी कुछ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर भी है, राइट, कुछ होम ग्रोन टेरर भी है। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए व्हाट स्टेप्स गवर्नमेंट हैज टेकन, पर्टिकुलरली टू विन दी हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द पीपल, सो दैट जो है टेररिज्म को जो लोकल सपोर्ट होता है या फिर कई बार टेररिज्म के अगेंस्ट जो गवर्नमेंट को सपोर्ट चाहिए वो लोकल से मिले। ओके, तो इफ वी सी दिस द आंसर, अगर आंसर से पहले थोड़े PYQs देख लो, सी यू वुड सी कि बहुत सारे टेररिज्म इज वन ऑफ द मेजर रिपीटेड थिंग। इनफैक्ट इस बार 2 क्वेश्चन आए हैं टेररिज्म पे, राइट? वन इज ऑन टेरर फाइनेंसिंग एंड वन इज ऑन टेररिज्म इन J&K। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है? और J&K का जो टेररिज्म है मोस्टली हम उसे क्रॉस बॉर्डर टेरर मानते हैं, ठीक है? तो ये देखिए टेररिज्म पे क्वेश्चन, ठीक है? फिर बॉर्डर मैनेजमेंट से लिंक करके जो है कई बार जो टेररिज्म रिलेटेड क्वेश्चन दिया है। ओके, देन ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व। सो आप देखोगे ये वाला आइडिया टेररिज्म का कि फाइनेंसिंग में आप देखोगे वन ऑफ द थिंग्स इन टेरर फाइनेंसिंग कैसे इन्वॉल्व है, फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस, टेरर ऑर्गेनाइजेशंस अपनी फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट करती है, एनजीओज या चैरिटीज या ट्रस्ट क्रिएट करती है जिनको डोनेशंस वगैरह मिलती है, और वो जो चीज है यूज होती है फॉर टेरर फाइनेंसिंग, राइट? सो दिस इज असिस्टिंग टेरर ऑर्गेनाइजेशन, हाउ? बाय फाइनेंसिंग देम, ठीक है?
Then what Indian government has done is strengthening of UAP and NIA Act. आप देखोगे आपसे पूछा गया है एक क्वेश्चन कि सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या है, उनसे डील करने के लिए क्या किया गया है. So this is one of the major legal framework to deal with one of the most important security challenge of our country, that is terrorism and insurgency. Same goes for NIA Act. ठीक है. And then again another question on terrorism. So what you could जो learning आपको यहाँ से उठानी है वो ये है कि basically terrorism right is a major issue जिसपे यूपीएससी ने रिपीटेडली क्वेश्चंस आस्क किए हैं. ठीक है. अब इसके बहुत सारे डायमेंशंस है. यूपीएससी का जो मोड रहा है क्वेश्चन आस्क करने का वो ये रहा है कि कभी एक एक डायमेंशन पे एज अ होलिस्टिकली नहीं, बट मेनी टाइम्स इट आस्क्स अ क्वेश्चन ऑन अ पर्टिकुलर डायमेंशन. तो इसको अच्छे से आपको कवर करना है, पढ़ना है और इस पर अच्छे से नोट्स बनाना. नाउ वन गुड सोर्स, तो इंटरनल सिक्योरिटी जब आप कवर कर रहे होगे, वन गुड सोर्स फॉर यू वुड बी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एनुअल रिपोर्ट. और पूरी रिपोर्ट नहीं करनी, राइट. इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, काफी क्वेश्चंस जो है इसमें एमएचए की अगर आपने एनुअल रिपोर्ट देखी होती है, और वो भी सर्टेन चैप्टर्स लाइक ऑन बॉर्डर मैनेजमेंट, तो चैप्टर 2, फिर चैप्टर ऑन बॉर्डर मैनेजमेंट एंड देन चैप्टर 14, राइट, विच इज टेररिज्म इन J&K. अगर ये करते तो आप बड़े आसानी से काफी क्वेश्चंस डील कर सकते थे. ठीक है. तो मेक श्योर ये जो चीज है आप यूज इट एज अ सोर्स सिलेक्टिवली. ठीक है. सिलेक्टिव चैप्टर्स पढ़ने हैं इसके आपको, which will definitely help you in internal security by not only giving you the required content but as well as facts, datas and examples. ठीक है. वो सब आपको लेटेस्ट और रेलेवेंट यहां से मिलेगा. ठीक है. अब आंसर देखते हैं इस क्वेश्चन का. So simply you tell about the security situation in J&K, that we all know that it is significantly afflicted by cross-border terrorism, right? Particularly the Kashmir area, right? And there are significant security forces deputed there for that purpose. Okay, and people are facing lot of challenges and issues, in the areas affected by the cross-border terrorism in J&K. And somewhere or the other, कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक प्रोपेगेंडा भी ऐसा क्रिएट किया गया है, which is trying to create a distrust among locals, okay, against the administration and all. तो ये जो है इंट्रोडक्शन दोगे, याद रखना 10 मार्कर का, तो इट्स 10 मार्कर. ठीक है. तो ज्यादा आप इसमें इलेबरेट नहीं कर सकते. 15 मार्कर में यू हैव द लिबर्टी, राइट. 10 मार्कर में नहीं, तो आपको बहुत फोकस्ड होना पड़ेगा. फिर आप बताओ मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच. नाउ यहां मैंने थोड़ा डिटेल आपको समझाने के लिए लिखा है, बट आप ब्रीफली बताओगे. तो मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच, इनफैक्ट आप इसको ऐसे कर सकते हो, एक डायग्राम बना सकते हो. pronged approach, you can make a diagram like this, and then one you can say security measures, right, then development measures, then one more is what we could say negotiations or negotiations. ठीक है. अब ये जो दो measures हैं, these are focused on winning hearts and minds of people. ठीक है. डायरेक्टली. ठीक है. ये दोनों मेजर जो डेवलपमेंट के लिए, रोड डेवलपमेंट करना, प्राइम मिनिस्टर का डेवलपमेंट पैकेज है, जैसे आप यहां पे देखोगे. ओके. सो प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट पैकेज, राइट, ऑल दीज थिंग्स वुड कम देयर. ठीक है. तो ये चीज आ जाती है यहाँ पे. ओके. एंड इसके अलावा नेगोशिएशंस वगैरह में कई बार जो है सरेंडर स्कीम है कि जो टेररिस्ट सरेंडर कर देते हैं, राइट. और फिर कई लोग हैं जो अफेक्टेड हैं टेररिज्म से, उनको रिहेबिलिटेट करने की स्कीम है, राइट. एंड कई बार जो है आपके जैसे बहुत सारे यूनियन मिनिस्टर्स विजिट करते हैं यहाँ, और वो पॉलिटिकल डायलॉग करते हैं विद लोकल पॉलिटिकल लीडर्स एंड ऑल, राइट. तो ये लोगों से बात करने के लिए, सो दैट उनके ग्रीवियांसेस एक्सप्रेस कर पाए वो, राइट. वो अपने ग्रीवियांसेस जो है गवर्नमेंट को बता पाए. ठीक है. सो नेगोशिएशन एंड डेवलपमेंट. ठीक है. तो ऐसे एक ब्रीफली आप डायग्राम बना सकते हो. तो ये दोनों डायरेक्टली करते हैं, और सिक्योरिटी मेजर्स भी कहीं ना कहीं, इफ वी हैव स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मेजर्स, तो टेरर रिलेटेड इंसिडेंट्स अगर कम होंगे तो ऑटोमेटिकली लोकल्स का ट्रस्ट, पीस और सिक्योरिटी होगी. तो गुड सिक्योरिटी मेजर्स वुड लीड टू पीस, राइट, लेस टेरर इंसिडेंट्स, इट वुड लीड टू व्हाट वी से मोर ट्रस्ट ऑफ पीपल इन दी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज दी स्टेट. ठीक है. तो इस तरीके से ये तीनों चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं. ये दोनों चीजें डायरेक्टली हेल्प करती हैं एंड ये इनडायरेक्टली, और बस आपको अब वही चीज बताना है.
ठीक है, और हर एक का कुछ एग्जाम्पल्स आपको देने होंगे, ठीक है। सो देयर आर पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम टू विन हार्ट्स एंड माइंड ऑफ पीपल, ठीक है, लाइक जन अभियान, बैक टू विलेज। सो जन अभियान इज अ प्रोग्राम वेयर जो बहुत सारे जो जम्मू एंड कश्मीर के रेसिडेंट्स हैं उनको जो है डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कई बार दे फेस लॉट ऑफ इश्यूज इन गेटिंग दोज डॉक्यूमेंट्स, so it is to help them get those documents like domicile certificate, death certificate, birth certificate easily. Back to village program, my town my pride, तो ये रूरल एरियाज पे फोकस करता है, ये अर्बन एरियाज पे फोकस करता है, अगेन इट्स आउटरीच, ठीक है। फिर ये पॉलिटिकल डायलॉग के लिए सिविक एक्शन प्रोग्राम बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस, तो इसके अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत सारे ह्यूमैनिटेरियन मेजर्स लेते हैं, बहुत सारे मेजर्स लेते टू एडुकेट पीपल, राइट, उनके जो है उनको हेल्प करने के लिए, राइट, ऑल दीज मेजर्स आर टेकन हियर। फिर एम्पावरिंग पीआरआई एंड यूएलबीज फॉर ग्रास रूट डेमोक्रेसी, तो ये सीधा सीधा आपकी एमएचए की एनुअल रिपोर्ट में मेंशन्ड है कि मोर फंक्शंस आर बीइंग डिवॉल्व्ड सो दैट लोकल लेवल पॉलिटिकल लीडर से दे कम अप, राइट, लोगों का पार्टिसिपेशन हो, डेमोक्रेसी होगी, दे वुड हैव वॉइस, सो डेफिनेटली दे वुड हैव ट्रस्ट, ठीक है। सपोर्ट टू माइग्रेंट्स, डिस्प्लेस्ड पर्सन्स एंड रेफ्यूजीज, ठीक है। देन सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस हो गया, ठीक है, मुमकिन स्कीम, राइट, सहायता स्कीम, पीएमडीपी डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड रोड कनेक्टिविटी, ठीक है, एंड प्रमोटिंग टूरिज्म सेक्टर, so all these things are there, right? In conclusion, अगर हम बात करें तो you would say that winning hearts and minds of people is a very crucial aspect of dealing with terrorism or cross-border terrorism in J&K, and it could be achieved by a combination of focus on security, development and negotiations, ठीक है, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ये अचीव किया जा सकता है। So this is how you will deal with it, okay? Let's see the next question. Now this is something which you could say is current affair oriented. Okay, this is a current affair oriented question. ये current affair oriented question है, और क्यों? Let's see that. तो ये द हिंदू में आर्टिकल आया था 12 अप्रैल को, ठीक है। इंडिया फेसिंग सीरियस चैलेंज in preventing drone driven cross border supply of illicit weapons, ठीक है, जो हमारी एम्बेसडर थी, she had highlighted it at UN Security Council, okay, so that's why this question came, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, right, और इसमें again it is something, अगर आप देखो तो फोकस पूरा का पूरा इस बार इंडिया का जो है पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है और उसके अक्रॉस जो चीजें हो रही है उसी पे, क्योंकि ये भी चीज जो मेनली हो रही है, दिस इज अगेन ऑन दी इंडो पाक बॉर्डर और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से भी रिलेटेड है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड लेट्स सी इसमें आप क्या लिख सकते थे, राइट। सो यूज ऑफ यूएवीज बाय आवर एडवर्सरीज, सो हियर वी ऑल नो देयर आर आवर एडवर्सरीज हु डू state sponsored terrorism, right, across our border, okay, like there are terror organizations like Lashkar-e-Taiba and all, even you could name Pakistan here, ठीक है। तो introduction in fact you can write this, to ferry arms, ammunitions, drugs is a serious threat to internal security, okay। तो पहले तो आपको इसी चीज को explain करना है, right, और अगर आपने current affairs में पढ़ा होता, so you could have right away started by current affairs context, कि current affairs का ये context था, उसमें ये आया है। बट अगर नहीं भी पढ़ा होता you could have understood कि who is our adversary mainly here, right, cross border terror organization। UAV कौन यूज करेगा, विद इन कंट्री तो नहीं यूज करेंगे, अक्रॉस द बॉर्डर ही यूज हो रहा है, और ये मोस्टली आप देख रहे हो कि इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग कहाँ होती है, मोस्टली पंजाब वगैरह, वहां पे मोस्टली होती है अक्रॉस द बॉर्डर, एंड पर्टिकुलरली क्योंकि वो गोल्डन क्रेसेंट के अलॉन्ग है, राइट, और अफगानिस्तान में भी तालिबान आ गए, तब से देयर मेजर सोर्स ऑफ मनी इज फ्रॉम ओपियम ट्रेड, राइट, सो दैट इज स्पिलिंग ओवर, और उस चीज को इंडिया में लाने के लिए अब यूएवी के यूज किया जा रहा है। पहले क्या होता था कि लोकल पीपल, लोकल पॉपुलेशन हेल्प करती थी, नाउ दे आर यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी, और क्यों यूज कर रहे हैं ये भी आपको बताना पड़ेगा, राइट, सो दैट ऑल्सो यू हैव टू टेल, ठीक है। तो इसको अगर आप आंसर करोगे तो अगेन PYQs इफ यू सी इट्स मोर ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी के ऊपर है, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज मोर ऑन बॉर्डर सिक्योरिटी, की बॉर्डर को सिक्योर रखने में क्या चैलेंजेस, क्योंकि अगर UAVs आर देयर सो दे आर हेल्पिंग बेसिकली ब्रिंग इन ड्रग्स,
राइट, इलीगल आर्म्स अम्यूनिशंस, राइट. सो ये कहीं ना कहीं आपके बॉर्डर सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करे. तो दिस इज अ क्वेश्चन ऑन बॉर्डर सिक्योरिटी. और बॉर्डर मैनेजमेंट इज अगेन वन ऑफ दी व्हाट आई कैन से इज कि बॉर्डर मैनेजमेंट. और अगर हम इस टॉपिक के बारे में बात करें बॉर्डर मैनेजमेंट, तो मोस्टली इसका जो है इट इज अ रिपीटेटिव थीम. ठीक है, रिपीटेटिव थीम है ये. इसके और मोस्टली कॉमन सॉल्यूशंस है, बट इन दिस कॉन्टेक्स्ट दे हैव टेकन समथिंग फ्रॉम करंट अफेयर्स एंड यूज्ड इट अलोंग विद दिस टॉपिक. ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस द आंसर. और यहां पे इस तरीके से आप मैप का यूज कर सकते थे. ठीक है, यू कुड हैव यूज्ड मैप हियर लाइक ड्रोन एक्टिविटीज ऑन इंडो पाक बॉर्डर. ओके, सो यहां से ड्रोन्स आते हैं. इवन फ्रॉम हियर फ्रॉम चाइना साइड वी हैव सम थ्रेट. ओके, right, and from here the Rajasthan, the Gujarat area, right, the maritime coastline that is being affected, right. So that is there. और सी अगर कुछ आपके पास फैक्ट और डेटा होता है ऐसा, यू कुड हैव ओपनड विथ इट, आप उससे स्टार्ट कर सकते थे ऑल्सो, कि ये जो चीजें हैं, दिस इज बिकमिंग अ मेजर प्रॉब्लम. और जो BSF और कुछ ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन है उससे ये है कि ड्रोन्स का यूज फॉर ड्रग्स, आर्म्स, अम्यूनिशन अक्रॉस बॉर्डर हैज मोर देन डबल हो गया है. ठीक है, सो इट इज बीइंग सिग्निफिकेंटली यूज्ड, राइट, एक साल के अंदर ही, राइट. सो इट इज एन इमर्जिंग चैलेंज और थ्रेट टू दी बॉर्डर मैनेजमेंट. सो इट इज यूज ऑफ ड्रोन्स इज अ इमर्जिंग चैलेंज और थ्रेट टू बॉर्डर मैनेजमेंट. ठीक है, नाउ एज फार एज जो इसकी मेन बॉडी होगी, तो इंटरनल सिक्योरिटी और बॉर्डर मैनेजमेंट में UAVs के कारण क्या चैलेंज होता है, अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा पर्टिकुलरली बताना पड़ेगा, स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा. ठीक है, ये ड्रोन्स छोटे होते हैं और लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई करते हैं. सो दे आर स्मॉल एंड दे फ्लाई एट लो एल्टीट्यूड, दैट्स व्हाई दे आर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट बाय रडार्स. ठीक है, दे आर यूज्ड टू डिलीवर लॉट ऑफ इलिसिट गुड्स. ठीक है, ये सिर्फ ये गुड्स को ही नहीं अक्रॉस द बॉर्डर लाने की हेल्प करते, बट दे कुड ऑल्सो बी यूज्ड फॉर एस्पियोनाज एंड सर्विलेंस ऑफ व्हाट वी कुड से सेंसिटिव एरियाज. राइट, ड्रोन में कैमरा लगा दो तो वहां से उनको इमेज मिल जाएगी, विच कुड इनफैक्ट हेल्प देम इन टेरर अटैक्स. इसके थ्रू वो अपने टेरर अटैक्स प्लान कर सकते हैं. सो दैट इज अ मेजर थ्रेट. एंड दे सी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में नहीं हुआ, बट सम अदर प्लेसेस वी हैव सीन दैट ड्रोन्स हैव नाउ बीन स्टार्टेड बीइंग वेपनाइज्ड. अब ये छोटे छोटे ड्रोन्स हैं, दे आर बीइंग वेपनाइज्ड, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर में देखा है. So if they are weaponized, they could be very well used by terrorist organization for a terror attack. ठीक है, across the border, right? So measures क्या लिए हैं? What measures are taken? So drone detection systems are there, which BSF, jamming systems and detection systems. ये DRDO ने बहुत सारे डेवलप किए हैं, right? DRDO has developed the system and which is being deployed. Okay, developed by DRDO, which are being deployed. कंटिन्यूअस पेट्रोलिंग की जा रही है. सो पेट्रोलिंग हैज इंक्रीज एंड बीइंग डन कंटिन्यूअसली एट द इंडो पाक बॉर्डर, राइट, दैट इज योर लाइन ऑफ कंट्रोल LOC, राइट. देन लोकल पॉपुलेशन में भी, लोकल कम्युनिटी में भी अवेयरनेस क्रिएट करना अबाउट दिस ड्रोन थ्रेट, क्योंकि कई बार हो सकता है अवर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में मिस इट, बट इफ समथिंग लाइक ड्रग्स आर बीइंग ब्रॉट इन यूजिंग ड्रोन, तो लोकल कम्युनिटीज को अगर अवेयर किया जाए कि दिस इज वन रूट, सो दे कैन इन्फॉर्म एंड दे कैन प्रोवाइड इंटेलिजेंस टू अवर बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस. ठीक है, देन फिजिकल इंटरसेप्शन, ये इसके भी मेथड्स यूज कर रही है BSF, लाइक ड्रोन नेट्स. ओके, दैट इज बीइंग यूज्ड, राइट. देन इन्वेस्टिंग इन रिसर्च फॉर काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजीज. सो दिस इज वन थिंग. सो BSF ने मिनिस्ट्री ऑफ मेटी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ मिलके एक भूमि चैलेंज जो है ऑर्गेनाइज किया था, एंड दिस वाज फॉर इंडियन स्टार्टअप्स के लिए था कि वो इसमें जो ये ड्रोन्स को काउंटर करने की टेक्नोलॉजीज लाएं. ठीक है, लाइक और एक सक्सेसफुल सोल्यूशन इसका था काउंटर ड्रोन गन सोल्यूशन. ठीक है, और लास्टली ड्रोन रेगुलेशंस बाय DCGA, डायरेक्टर जनरल ऑफ DGCA, ओके, सिविल एविएशन. ठीक है, तो दैट वाज सब you must be knowing that UAV rules are there where every drone that is being used in India should have a registration, every drone operator should have a registration, right, and there is particularly permissions needed to use drone in sensitive area. So drone
के क्लियर कट रेगुलेशंस ले डाउन किया। अगेन याद करो ये 10 मार्क का है तो आपको बहुत ज्यादा इलेबरेट नहीं जाना, ब्रीफली जितना मैंने बताया एक एक दो दो लाइन इन सब पॉइंट्स पे लिखनी है, यू वुड गेट अ गुड इनफ आंसर। कंक्लूजन कुड बी अबाउट बेसिकली, तो अगर कंक्लूजन की बात करें तो इट कुड बी अबाउट टू इन्वेस्ट एंड बिल्ड काउंटर ड्रोन कैपेबिलिटीज फॉर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। तो सिर्फ इंडो पाक नहीं, बाकी रिमेनिंग जो बॉर्डर्स हैं, इंडो म्यांमार, इट इज अ वेरी पोरस बॉर्डर, तो एनीवे वहां पे इतनी पोरस बॉर्डर, इफ ड्रोन्स आर बीइंग स्टार्टेड यूज देयर देन इट वुड क्रिएट मोर सिक्योरिटी चैलेंज। सो इसलिए वी हैव टू इन्वेस्ट एंड बिल्ड काउंटर ड्रोन कैपेबिलिटीज, ठीक है, दैट इज इट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन थिंग विच इज very generic. It's a generic question जो आपसे सारे सिक्योरिटी चैलेंजेस पूछ ले रहा है। What are the major? Now यहां पे आपको काम आएगा कि प्रेजेंटेशन टेक्निक्स काम पे आती है यहां पे, क्योंकि ऐसे अगर इंडिविजुअली लिखोगे बहुत सारे सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, राइट, हर किसी को लिखोगे 250 वर्ड्स खत्म हो जाएंगे बस इसी पार्ट को एड्रेस करने में, इसी को एड्रेस करने में 250 वर्ड्स आपके खत्म हो जाएंगे, ठीक है। सो दैट्स व्हाई यू नीड सर्टेन लाइक आप टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हो, राइट, और डायग्रामेटिक फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हो। इसके अलावा आपसे पूछा है सेंट्रल इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, इनका क्या रोल है टू काउंटर सच थ्रेट्स, ठीक है, इन थ्रेट्स को काउंटर करने में इनका क्या रोल है। सो व्हाट वन थिंग दैट वी सी हियर इज, अभी तक तीनों क्वेश्चन देखे हैं, राइट, एक क्वेश्चन अगर विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स वाला छोड़ दो, बाकी दोनों क्वेश्चन आर रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो एक चीज ये चीज याद रखना इसमें कि इंटरनल सिक्योरिटी के क्वेश्चन ज्यादातर बहुत ही डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। फॉर इंस्टेंस अब इसमें अगर हम देखें तो पहले गिव द ओवरव्यू ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, इंडिया का जो इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस है, गिव एन ओवरव्यू ऑफ दैट, ओके। उसके बाद आप हर एक सिक्योरिटी चैलेंज है, अगेन यहाँ पे आप MHA की एनुअल रिपोर्ट अगर आपने देखी होती, चैप्टर 2 पढ़ा होता, अगर सारा भी नहीं तो एटलीस्ट आई वुड से रीड चैप्टर 2, चैप्टर 14 एंड ऑल्सो दी चैप्टर, आई एम नॉट एग्जैक्टली रिकॉलिंग इट्स दी चैप्टर नंबर, बट दी चैप्टर ऑन बॉर्डर मैनेजमेंट। बहुत ही अच्छा हाई क्वालिटी कंटेंट मिल जाएगा आपको, ठीक है, ये जरूर पढ़ना, उसी में दे रखा है। ये 4 तो सीधा सीधा MHA के एनुअल रिपोर्ट में देखा है, दीज 4 आर मेजर वंस, ठीक है। ब्रीफली आप इनको एक्सप्लेन कर दो, यू कैन एक्सप्लेन इट ब्रीफली, यू कैन इवन एड अ मैप हियर, ठीक है, आप यहां पे मैप भी यूज कर सकते हो। मैप यूज करके ओवर द मैप यू कैन शो दीज मेजर चैलेंजेस। जैसे इस कॉन्टेक्स्ट में आप जो है ड्रॉ कर सकते हो रेड कॉरिडोर, राइट, टेररिज्म इन हिंटरलैंड, यू कुड जस्ट स्प्रेड इट आउट कि जहां मेजर टेरर अटैक्स हुए, जैसे मुंबई अटैक हो गया, राइट, और जो भी आपके 1993 ब्लास्ट हो गए, दिल्ली में पार्लियामेंट अटैक हो गया, so this is the terrorism in hinterland, okay. Then cross border terrorism, you can clearly mark it out, okay, particularly जो आपका कश्मीर वाला एरिया है, which is situated close to your LOC, right, insurgency in northeast states, तो ये भी हमने देखा है, ठीक है, you could clearly highlight some states there and other security challenges। फिर इसके बाद लास्ट में और भी जो आपको मिलते हैं, जैसे riots and all that are happening, जो अभी मणिपुर में वायलेंस चल रहा है, तो मणिपुर वायलेंस, कम्युनल वायलेंस, राइट, कम्युनल क्लैशेस, तो ये सब आप अदर में करके एक एक लाइन लिख सकते हो। सो दिस इज हाउ यू कुड ब्रीफली टेल अबाउट ऑल दी सिक्योरिटी चैलेंजेस, ठीक है, इस तरीके से आप ब्रीफली सारे सिक्योरिटी चैलेंजेस के बारे में बता सकते हो। यू कुड ऑल्सो पुट ऑल दीज चैलेंजेस ऑन मैप, ठीक है। अदर सिक्योरिटी चैलेंजेस में अगेन आई एम टेलिंग यू, जो आपके कम्युनल क्लैशेस हैं उसके बारे में बता सकते हो, ओके। यू कैन टेल अबाउट द रीसेंट वन जो मणिपुर में वायलेंस हो रहा है, so the clash between indigenous people and the clash over that who is originally from Meitei community, right, and the other community, that is you can tell, right. So that is how you would address the first aspect. Ab second aspect, role of central intelligence and investigative agencies,
ठीक है, याद रखना यहाँ पे सेंट्रल है तो स्टेट वालों पे मत फोकस करना, ठीक है। और सिंपली ये इंटेलिजेंस एजेंसी है, इसका रोल क्या है 2 लाइन में लिख के बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आएगी एनआईए। तो ब्रीफली बताओ कि एनआईए वाज मेड आफ्टर द मुंबई टेरर अटैक्स बिकॉज एट दैम पॉइंट इट वाज रियलाइज दैट वी नीड अ डेडिकेटेड इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस एजेंसी फॉर डीलिंग विद टेरर अटैक्स। तो उस पर्पज से बनाई गई थी, राइट। एंड इट इज एट सेंट्रल लेवल टू इन्वेस्टिगेट टेररिज्म रिलेटेड केसेस इंक्लूडिंग टेरर फाइनेंसिंग केस, ठीक है, उस चीज के लिए एजेंसी है, ओके। एंड इट हैज फर्दर बीन एम्पावर्ड बाय एनआईए अमेंडमेंट एक्ट। सो रिसेंटली एनआईए एक्ट वाज amended to further empower this agency, ठीक है। फिर आपका हो गया मल्टी एजेंसी सेंटर मैक फॉर शेयरिंग ऑफ इंटेलिजेंस ऑन वेरियस। सो ये सिर्फ टेररिज्म नहीं है, मैक डील्स विद लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जो आपके नॉर्थ ईस्ट एरियाज में जो है इंसर्जेंसी है, उन सब से जो रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, दिस मल्टी एजेंसी सेंटर इट हेल्प्स शेयरिंग ऑफ दैट इंफॉर्मेशन, ओके। एंड not only with the different agencies of central government but even with the state governments, ठीक है। तो इसमें mainly है sharing of intelligence with other central and state intelligence agencies, ठीक है, central and state intelligence agencies, ठीक है। So this helps take preemptive actions to basically deal with various security threats. Then NatGrid, National Intelligence Grid, where all the data is taken from say around certain, I think 11 or 22 data sets, right? बहुत जैसे बैंकिंग का डेटा हो गया, राइट, एविएशन का डेटा हो गया, ऐसे बहुत सारे जो है डेटाज लिए गए हैं अलग अलग जगहों से, उस सबको एक जगह लाया गया है ऑन दिस NatGrid। और इस NatGrid का एक्सेस जो some authorized agencies are there which could use it and they could use the intelligence from here to preempt terror attacks, to deal with any other internal security threat, ठीक है। तो आपको briefly mention करना होगा कि NatGrid क्या है और कैसे function करता है। Then CFT cell, a dedicated cell for combating terror financing and fake Indian currency notes, plus ये इंडिया का coordination भी करता है at your that the international organizations, okay। So international level पे भी cooperation करना होता है for fighting against terror financing। So we have CFT cell in Ministry of Home Affairs, ठीक है। And then we have raw research and analysis wing. So although it is focused on gathering foreign intelligence, but we know lot of threats, चाहे वो even insurgency in northeast हो, ठीक है, कई बार it is originating from एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स, और वहां पे इनकी इंटेलिजेंस का काम आता है, ठीक है। काउंटर टेररिज्म, काउंटर प्रोलिफरेशन, एडवाइजिंग इंडियन पॉलिसी मेकर्स इन एडवांसिंग इंडियाज फॉरेन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। इसके अलावा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट भी है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो देयर। सो दैट इज अगेन कोलैबोरेटिंग एंड शेयरिंग डेटा एट इंटरनेशनल लेवल रिगार्डिंग मल्टी ट्रांजेक्शंस, अगेन टू डील विद टेरर फाइनेंसिंग as well as financing of other internal security threats, of other internal security threats, ठीक है। तो ये चीज है मेनली। सो इट वाज अ रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर ये क्वेश्चन आपको इनकाउंटर करोगे इस टाइप का, तो इसको डील करने का यही चीज है कि आपके पास अगर अच्छे स्टैटिक नोट्स होंगे, इफ यू हैव गुड स्टैटिक नोट्स, then you would be very well able to deal it, ठीक है। Conclusion would be that combined efforts of these agencies, all these agencies do play a crucial role in maintaining India's internal security and mitigating any potential threat, ठीक है, right। इसमें और भी ऐड कर सकते हो, there see list is endless, बहुत सारी एजेंसीज है, ठीक है, बट we need to focus only upon the major ones, ठीक है। और ये सब भी कहाँ से पता चलेगा आपको, अगेन आप देखोगे क्लियर कट एमएचए की एनुअल रिपोर्ट है, वहां पे बता रखा है व्हाट आर दी इंस्टीट्यूशंस क्रिएटेड फॉर स्ट्रेंथनिंग इंटरनल सिक्योरिटी, तो वहां ये सब मेंशन्ड है, ठीक है। नेक्स्ट वी डू दी लास्ट क्वेश्चन जो आया था, राइट। तो अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, इट वाज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, राइट, और करंट अफेयर ओरिएंटेड था। तो देखो 2 क्वेश्चन इसमें आपके करंट अफेयर ओरिएंटेड आ गए, ठीक है। तो करंट अफेयर्स भी इंटरनल सिक्योरिटी का आपको अच्छे से फॉलो करना है। एंड
रिलेटिवली दे आर स्ट्रेट फॉरवर्ड। सी इससे आपके लिए क्या सीख मिलती है, आपको क्या लर्निंग मिलती है कि अगर क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब यू नीड, यू इन दिस मीन्स दैट यू नीड गुड क्वालिटी नोट्स। आपको अच्छी क्वालिटी के नोट्स चाहिए, आइदर ऑन स्टैटिक इश्यूज और ऑन करंट अफेयर इश्यूज, ठीक है, ऑन स्टैटिक और करंट अफेयर इश्यूज, तो आप अच्छे से हैंडल कर पाओगे इस एरिया को, राइट। एंड सी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, व्हाट आर द मेजर सोर्सेस ऑफ टेरर फंडिंग इन इंडिया। तो इंडिया में जो टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं उनको पैसा कहां से आ रहा है, राइट। एंड क्या एफर्ट लिए गए हैं टू कर्टेल दीज सोर्सेस, राइट। इन सोर्सेस को कर्टेल करने के लिए व्हाट एफर्ट्स हैव बीन टेकन, ठीक है। और पहले चीज तो आपको यही बताना है, ठीक है। फिर दूसरा, इन लाइट ऑफ दिस डिस्कस द एम एंड ऑब्जेक्टिव of No Money for Terror conference recently held in New Delhi in November 2022, ठीक है। तो that is there, see ये आपका इंडियन एक्सप्रेस में आया था, तो that's why sometimes we say this article, ये जो आर्टिकल है it directly addresses this question, ठीक है। so इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना कभी कभी जरूरी होता है, ठीक है। what is important is कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो, बट अगर आप उसमें फोकस्ड स्टडी करोगे तो देन डेफिनेटली यू विल बेनिफिट। तो अगेन सबसे पहले इंट्रोडक्शन, दैट यू विल टेल दैट टेरर फाइनेंसिंग इज लाइफ ब्लड ऑफ टेररिज्म एंड मीन्स एंड मेथड ऑफ टेररिज्म आर नर्चर्ड फ्रॉम सच फंडिंग। मतलब टेररिज्म को अगर आपको रोकना है, राइट, तो सबसे पहला और सबसे इजी एरिया जो हम टारगेट कर सकते हैं डायरेक्टली, राइट, दैट इज टेरर फाइनेंसिंग, ठीक है। तो मेजर सोर्स क्या है, स्टेट स्पॉन्सर्ड फ्रॉम पाकिस्तान, राइट। इसके अलावा आप नॉन स्टेट एक्टर्स, एक्सटर्नल नॉन स्टेट एक्टर्स की भी बात कर सकते हो। नॉन स्टेट एक्टर्स तो लश्कर तैयबा, राइट, यू नो, जमातुल दावा, सो ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस यू कैन से, ठीक है। तो ये बताइए। और फिर देखो दूसरा क्या बात है कि इस फंडिंग को कर्व करने के लिए किया क्या जा रहा है। तो पाकिस्तान से टेरर फाइनेंसिंग कर्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वी आर हैविंग इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, पुटिंग प्रेशर ऑन पाकिस्तान। FATF की ग्रे लिस्ट में है पाकिस्तान, ठीक है। UNSC के जो सैंक्शंस हैं, तो आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम ऑफ दैट यू नो लीडर जो था फॉर अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान। तो UNSC 1267 सैंक्शंस आर बीइंग इम्पोज्ड, ठीक है, एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग इज बीइंग डन, राइट। so that is being done, so that is one effort। और जो नो मनी फॉर टेरर, ये जो कॉन्फ्रेंस थी, इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में क्या है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन प्लस इंडिया में जो हुआ था, इन दैट आवर प्राइम मिनिस्टर वी फोकस्ड ऑन, वी टोल्ड दैट पुटिंग प्रेशर ऑन कंट्रीज फंडिंग टेरर। so this is one thing we mentioned in this conference as well, that this should be, so all the countries were there, we mentioned that this is what we should do, right। so देखो ये लिंक है क्वेश्चन में, that's why उसने पूछा in the light of this, okay, नहीं तो अलग से पूछ सकते थे, बट in the light of this, तो आपको ये पॉइंट मेंशन करना जरूरी है। आप दूसरे पॉइंट्स मेंशन करो, दैट इज गुड, बट दिस पॉइंट हैज टू बी मेंशन, ओके। देन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, particularly drug trafficking, now again these organized crimes are mostly क्रॉस बॉर्डर, तो इसमें भी कोलैबोरेशन, शेयरिंग ऑफ इंटेलिजेंस की जरूरत है, राइट, एंड कोलैबोरेशन की जरूरत है, राइट, so that is being done। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, LOC पे यू नो इन बिटवीन क्रॉस बॉर्डर ट्रेड वाज पॉज्ड बिकॉज इट वाज सीन दैट कि उसका कहीं ना कहीं यू नो टेरर फाइनेंसिंग में डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज किया जा रहा है, ओके, सो दैट इज ऑल्सो देयर, राइट। एंड देन फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस, चैरिटीज, डोनेशंस, यू नो बहुत सारे NGOs वगैरह खोल देते हैं कई टेरर ऑर्गेनाइजेशन एज फ्रंट एंड गेट चैरिटीज एंड डोनेशन। तो इनसे डील करने के लिए क्या किया गया, लीगल रेगुलेशंस, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एंड UAP एक्ट। UAP एक्ट में क्लियरली टेरर फाइनेंसिंग को एक लीगल ऑफेंस बनाया गया है, वेरी क्लियरली, और क्लियरली डिफाइन किया है कि व्हाट इट मींस टू फाइनेंस टेरर। सिमिलरली प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में KYC नॉर्म्स आए हैं बैंक के लिए, सो दैट जो बैंक्स में जो पैसा आ रहा है या बैंक से पैसा निकल रहा है, एवरीबडी नोज फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग। दिस KYC नॉर्म्स एंड यू नो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के जो नॉर्म्स हैं, राइट, इसके अंदर भी जो रूल्स रेगुलेशंस लाए गए हैं, दीज आर ऑल मेंट टू curb the you know terror financing through
फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ओके। देन मनी लॉन्ड्रिंग एंड हवाला ट्रांजैक्शंस, अगेन टू डील विद दिस वी हैव लीगल regulations, but also dedicated institutions like CFT, countering financing terrorism cell in Ministry of Home Affairs, NIA, ठीक है, and the new age technology that are cryptocurrencies are being used. तो यहाँ पे इसके लिए भी efforts में आप लिख सकते हो कि गवर्नमेंट और RBI is coming up with its own digital currency, own digital. In fact, RBI has issued advisory against using those, ठीक है, so that is there. और इसमें भी क्या बोला था, focus on use of new technologies for terror financing, particularly इसमें भी बात की गई थी क्रिप्टो करेंसी और मेटावर्स, इन सबको अब जो है डिजिटल डोमेन में ज़्यादा मूव कर रहा है टेरर फाइनेंसिंग, सो वी नीड टू कीप अ ट्रैक ऑफ इट कि कैसे इसको ट्रैक करें, कैसे इसको पकड़ें एंड कैसे इस पे हम लोग कर्ब लगाएं, राइट। सो दैट वाज डिस्कस्ड इन एनएफटी। नाउ अगेन देखो, इट इज ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल कि आप क्या एग्जैक्ट पॉइंट्स डिस्कस किए गए थे, आप इस पे ब्रॉडली दो लाइन ही लिखोगे, ठीक है। एंड देन लास्टली इफ वी कंक्लूड इट, if we talk about conclusion, right, so to achieve the goal of no money for terror, the global community must understand the mode, medium and method. तो देखो ये मैंने कंक्लूजन इसलिए लिया है so that you understand the fact कि जब करंट अफेयर्स में आर्टिकल्स पढ़ते हो तो सिर्फ आपको पॉइंट्स नहीं चाहिए होते, बट फ्रॉम एनी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इशू जिसके ऊपर कोई आर्टिकल आप पढ़ते हो, राइट, यू शुड ऑल्सो थिंक कि अगर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और रिलेटेड है, सो मे बी यू कुड मेक सेट टेम्पलेट्स, आप उससे सेट टेम्पलेट्स निकाल सकते हो फॉर इंट्रो एंड कंक्लूजन, ओके। सो दिस इज लाइक टू अचीव द गोल ऑफ दिस we must understand mode, medium and method is changing to new technologies of terror financing and adopt the principle of one mind one approach, यानी सबको collectively crack down करना चाहिए, ठीक है। everybody has to collectively crack down on everybody, every organization, every country, right, every individual that is involved in terror financing, okay. So this is how you would deal with the last question. तो ओवरऑल आई होप इससे आपको एक आइडिया लगा होगा विद दिस डिस्कशन कि कैसे अप्रोच करना है इंटरनल सिक्योरिटी को, राइट। अगेन विद दिस आई एम रीआइटरेटिंग वन और टू थिंग्स। वन, क्वेश्चंस आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, सो मेक गुड नोट्स, ओके, ठीक है। क्वेश्चंस आर सेकंड करंट अफेयर ओरिएंटेड, राइट। तो करंट अफेयर इसमें एटलीस्ट मेजर इश्यूज जो है, मेजर थिंग्स, और जो डायरेक्टली रिलेटेड हैं या जो डायरेक्टली पीवाईक्यू ओरिएंटेड थीम से रिलेटेड है वो अच्छे से करनी है। एंड थर्डली दैट आपको जो है यहाँ पे थोड़ा सा यू नो इफ यू हैव गुड नोट्स एंड ऑल, राइट, तो थोड़ा सा अगर आप इसमें सेट टेम्पलेट्स बना सकते हो, बिकॉज जैसे आपने देखा टेररिज्म एंड ऑल, तो थोड़ा सा सेट टेम्पलेट्स अगर इंट्रो कंक्लूजन के आपके पास हो जाए, राइट, सो इट वुड बी वेरी इजी, ठीक है। This section is not that difficult to deal with, okay. So with this let's conclude, okay. I hope this session was useful to you and it would help you in your preparation for internal security. So thank you everyone, see you again next time.